एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दियों का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ रहता है। इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान के मन ही मन तय किया कि हर रोज़ वह सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा, और वही किया। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध लेकर सांप के बिल के पास पहुँचा और कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी परेशानी होगी। इसलिए अब से मैं रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। यही बोलकर किसान ने कटोरी वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा, और उसकी आंखें देखते ही देखते रह गई। कटोरी में कुछ चमक रहा था। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाता, और अगले दिन सुबह हर रोज़ उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था, और उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहने अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दिया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा, यह सांप तो बड़ा कंजूस है, ज़रूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज़ बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली सुबह फिर दूध लेकर आया, और जैसे ही सांप दूध पीने लगा, लड़का लाठी से सांप को मारने लगा, और सांप जख्मी हो गया। और सांप को गुस्सा आ गया। सांप ने किसान के बेटे को डस लिया, और उसकी मौत हो गई। जख्मी सांप अपने बिल के अंदर चला गया, और किसान को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, और वह क्रोधित होकर सांप को मारने पहुंचा। तभी उसने देखा सांप को काफ़ी चोट आई है। वह समझ गया कि उसके बेटे ने ही सांप पर हमला किया होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी, और उसने बेटे को वापस लाने को कहा। सांप अपने बिल के अंदर गया, और वहां से जड़ी बूटी लेकर किसान को दिया। गरीब किसान जड़ी बूटी अपने मरे हुए बेटे के पास ले गया। उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसते हुए उठ खड़ा हुआ। किसान के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता के साथ सांप के पास गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर को कभी नहीं मारूंगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज। सांप ने खुश होकर अपना सिर हिलाया और बिल में चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, हमें लालच करना बुरी बात है, और दूसरी है ये, हमें निर्दोष जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।